बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी। और आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्योफाइट्स जो हैं दे आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर प्लांट्स and vascular plants are those plants which have xylem and phloem for the conduction of water, minerals and food. So they are the most successful plants on the earth. They have different adaptations which make them survival easy on the terrestrial environment. So what are their characteristics and what have they different adaptations, वो हम देखेंगे इसमें। सबसे पहला जो करेक्टर है वो ये है कि दे हैव प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीव्स। जबकि जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं थे। रूट जो है वो एंकरिंग और एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन है, इसके स्टेम जो है वो इसका सपोर्टिव ऑर्गन है, लीव्स जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। कुछ बॉटनिस्ट ऐसे हैं जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर नहीं करते प्लांट्स में, लेकिन कुछ बॉटनिस्ट जो हैं वो इस फेवर में हैं कि जो प्लांट्स हैं दे आल्सो हैव डिफरेंट ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्लांट्स जो हैं ये रफ़ इन्वायरमेंट में इजीली सरवाइव करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इनके वेजिटेटिव पार्ट्स अलग हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टेड। रूट्स, स्टेम और लीफ का जो वेस्कुलर सिस्टम है यानी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ ये कनेक्टेड हैं, जिस वजह से सारे के सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक में है। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होती है, और इनका जो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर ही जर्मिनेट करते हैं। और ये जो करेक्टर है इनका, ये करेक्टर इनको किस तरफ लेके जाता है, एवोल्यूशन ऑफ सीड की तरफ। और सीड की एवोल्यूशन जो है इनकी सक्सेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। They also have a very safe transmission of male gametes towards the female gametes through a specific structure known as pollination tube or pollen tube. They produce flowers, and flowers contain reproductive parts of body, and then they produce fruits which protect the seed till the germination. They have heteromorphic alternation of generation. Alternation of generation लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि जो हैप्लॉइड गमीटोफाइट है वो अल्टर होता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से, और इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं प्लांट को। तो इनमें जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो हैप्लॉइड गमीटोफाइट से देखने में बिल्कुल डिफरेंट है। सो उसके जो विजिबल करेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, इस वजह से ये हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। ट्रैक्योफाइट्स के हमने फर्दर भी सब डिवीजन्स बनाई हुई हैं, लेकिन वो स्मार्ट कोर्स के अकॉर्डिंग कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो ट्रैक्योफाइट्स में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिवीजन ऑफ लेबर, काम करने की तकसीम। ब्रायोफाइट्स में पूरे का पूरा प्लांट जो था वो फोटोसिंथेटिक था। अब जो ट्रैक्योफाइट्स हैं दे हैव वेरी स्पेसिफिक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक एक पार्ट ऑफ बॉडी है जिसे हम लीफ कहते हैं। तो लीफ जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लीफ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ ट्रैक्योफाइट्स। अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स जो थे they did not have true leaves or roots or any other part, so they were very small in size. So they have a specific character known as dichotomous branching, यानी एक शाख से फर्दर दो शाखें ही अराइज होती थी, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। तो इस करेक्टर को कहते हैं डाइकोटिमस ब्रांचिंग।
तो डाइकोटिमस ब्रांचिंग पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में देखने को मिलती थी, चाहे वो एरियल पार्ट हो चाहे वो ग्राउंड पार्ट हो प्लांट का, तो उसमें डाइकोटिमस ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती थी। और जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो एम्बेडेड होती थी ज़मीन के अंदर, दे आर नोन एज राइजोम, जिसे अंडरग्राउंड स्टेम भी बोलते हैं। सो डाइकोटिमस ब्रांचिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ लीफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कुक्सोनिया, एक जो है एक्सटिंक्ट स्पीशी है, और इसके हमें फॉसिल्स भी मिले हैं। ये हमारे पास डायग्राम भी है इसकी, ये फॉसिलाइज्ड स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, और उसकी जो है वो एनिमेटेड एक पिक्चर भी बताई हुई है कि एक ब्रांच से फर्दर 2 ब्रांचेज राइज हो रही हैं। तो कुक्सोनिया जो है वो एक ऐसा प्लांट है which was the key organism which is involved in the evolution of leaf। तो इसका जो स्टेम था वो विदाउट लीव्स था, और स्टेम जो था वो कैसा था, उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर के स्केल्स थे, और इसी स्टेम में डाइकोटमस ब्रांचिंग का आगाज़ हुआ। हर ब्रांच से फर्दर 2 ब्रांचेस निकलना शुरू हुई। तो वी कैन से दैट लाइकोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं जैसे लाइकोपॉड्स, वो पहले प्लांट थे जिन्होंने ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स बनाना शुरू किए। लाइकोपॉड्स में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल लाइकोपोडियम की है। दे हैव वेरी स्मॉल लीव्स, और हर लीव जो थी उसके सेंटर में एक ही वेन थी, और ऐसा लीव कहलाता है माइक्रोफाइल। Micro stands for small and phyll stands for leaf. A leaf having a small single vein in the center is known as microphyll. उसके बाद लार्ज लीव्स बनने की जो है वो ट्रेंड शुरू हुआ पौधा में, और लार्ज लीव्स जो हैं उनके लीफ के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो एक लीफ की एक पत्ते की जो डंडी होती है उसे हम लोग जो है वो कहते हैं पेटियोल, और जो आगे ब्लेड होता है उसे हम लोग लैमिना कहते हैं, जो आगे चौड़ा हिस्सा होता है किसी भी पत्ते का। तो जो बड़े लीफ थे उनके बनने का जो प्रोसेस था वो एडवांस्ड सिलोप्सिडा में शुरू हुआ था, और ये जो बड़े लीफ हैं ये मेगा फाइल्स कहलाते थे। मेगा स्टैंड्स फॉर लार्ज एंड फाइल स्टैंड्स फॉर लीफ। तो ये बड़ा लीफ जो है वो यानी मेगा फाइल जो है उसकी एवोल्यूशन जो है वो स्पेसिफिक है। तो पहला पॉइंट इसमें वही है, डाइकोटिमस ब्रांचिंग। उसके बाद नेक्स्ट अगला स्टेप जो था वो ओवर टॉपिंग का था। ओवर टॉपिंग कहते हैं इनिशियली अगर आप देखें ये जो डायग्राम दिखाई हुई है, तो हर ब्रांच से फर्दर 2 जो ब्रांचेस निकल रही हैं दे आर इक्वल इन साइज़। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि जो ब्रांचिंग का फिनोमेना था उसमें ओवर टॉपिंग शुरू हुई। एक ब्रांच छोटी रह जाती थी और एक ब्रांच जो थी वो बड़ी हो जाती थी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओवर टॉपिंग। Dichotomous branched aerial portion of the stem showed unequal branching. Some branches remained short while others grew and expanded at a much faster rate. All these branches grew in different planes. तो ये different planes में एक bunch की तरह grow करती थी। तो ये जो different size की branches grow करना जो है ये process होता है overtopping। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है प्लेनेशन का, कि बहुत सारी ब्रांचेस जो थी वो एक ही प्लेन में, यानी प्लेन कहते हैं जो 2 एक्सेस जिसमें इन्वॉल्व हों, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो पहले स्पेस में एग्जिस्ट करते थे, बंच लाइक ब्रांचिंग होती थी, अब ये प्लेन में एग्जिस्ट करने लगी, और ये जो है वो 2 एक्सिस में ब्रांचिंग जो है वो होने लगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेनेशन, यानी एक ही प्लेन में ब्रांचेस का आना। फिर देखें जो डिफरेंट ब्रांचेस एक प्लेन में आई हैं वो उनके दरमियान में जो है वो ये देखें,
ये ब्रांचेस थी और इन ब्रांचेस के दरमियान में वेबिंग का फिनोमेना शुरू हुआ। पैरेन्काइमा और मीसेनकाइमा जो टिश्यू थे उन्होंने ये जो स्पेसेस थी ब्रांचेस के दरमियान इनको फिल करना शुरू कर दिया और इस तरह जो है वो लीफ बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया और ये अमल कहलाया फ्यूजन या वेबिंग। और अगर हम आजकल पत्ते को देखें तो देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट वेन्यूल्स, बारीक बारीक नालियों का एक पूरा नेटवर्क होता है पूरे पत्ते के अंदर। एंड द नेटवर्क ऑफ small venules, minute venules within the leaf is known as reticulate venation। इस अमल को कहते हैं reticulate venation। Reticulate stands for network and venation stands for vein। There is a formation of network of small veins in the whole leaf। और ये जो पूरे का पूरा जो फिनोमेना है एवोल्यूशन ऑफ लीफ का, इसमें तकरीबन 15 से 20 मिलियन ईयर्स जो हैं वो पौधों को लग गए अपना लीफ राइज करने में। और लीफ जो था वो फिर बाद में स्पेसिफाइड हुआ फॉर द पर्पज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।